नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का डिफेंस स्कोप पर, जहां हम बात करते हैं भारत के मिलिट्री अचीवमेंट्स, डिफेंस अपडेट्स और स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहली खबर की बात करें तो बांग्लादेश के इंटरिम लीडर मोहम्मद यूनुस ने एक बार फिर अपने एक्शंस से सबका ध्यान खींच लिया है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक यूनुस ने पाकिस्तान के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को एक ऐसी बुक गिफ्ट की जिसके कवर पर इंडिया के नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स जैसे आसाम और पूरी 7 सिस्टर्स रीजन को बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया था। ये पूरा इंसिडेंट ढाका का है, जहां साहिर शमशाद मिर्जा ने अपनी ऑफिशियल विजिट के दौरान यूनुस से मुलाकात की थी। यूनुस ने 26 अक्टूबर को अपने सोशल मीडिया पर इस मीटिंग की पिक्चर शेयर की, जिसमें उन्हें मिर्जा को आर्ट ऑफ ट्रायम्फ नाम की बुक देते हुए देखा गया। लेकिन फोटो वायरल होते ही लोगों ने नोटिस किया कि बुक के कवर पर एक डिस्टॉर्टेड मैप बना है जो इंडिया के नॉर्थ ईस्ट एरियाज़ को बांग्लादेश के टेरिटरी के रूप में दिखाता है। ऑनलाइन बैकलैश तुरंत शुरू हो गया और एनालिस्ट ने यूनुस पर इंडिया के सोवरेनिटी और इंसल्ट करने का आरोप लगाया। अब तक इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस इंसिडेंट पर कोई ऑफिशियल रिएक्शन तो नहीं दिया है, लेकिन सोशल मीडिया और स्ट्रेटजिक सर्कल्स में नाराजगी साफ देखी जा रही है। यूनुस ने अगस्त 2024 में शेख हसीना की सरकार के टाइम स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद पावर संभाली थी और तब से उनकी फॉरेन पॉलिसी पाकिस्तान की तरफ बहुत ज़्यादा टिल्ट हुई है। अप्रैल 2025 में उन्होंने चाइना विजिट के दौरान भी एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था 7 सिस्टर्स को लेकर। इन सब में एनालिस्ट्स का कहना है कि यूनुस के बार बार इंडिया के नॉर्थ ईस्ट को लेकर दिए गए स्टेटमेंट्स और अब ये डिस्टॉर्टेड मैप इंसिडेंट इस बात का सिग्नल है कि ढाका अब अपनी सॉवरेनिटी पॉलिसी में पाकिस्तान और चाइना की तरफ जाने वाली रीअलाइनमेंट कर रहा है, इंडिया के साथ लगातार रिश्ते खराब कर रहा है। तो इस मैटर पे आप क्या कहेंगे, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स अब रसिया से 150 R-37M बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल खरीदने के बिल्कुल करीब है। ये डील, जिसकी टोटल वैल्यू लगभग $400 मिलियन के आसपास है, दिसंबर के फर्स्ट वीक में होने वाली रशियन प्रेसिडेंट पुतिन की इंडिया विजिट के दौरान अनाउंस की जा सकती है। R-37 मिसाइल को इंडियन SU-30 MKI स्क्वाड्रन पर लगाया जाएगा, जिससे इंडियन एयरफोर्स को चाइनीज़ PL-15 मिसाइल के खिलाफ एक ज़बरदस्त एज मिलेगा। ये मिसाइल 300 किलोमीटर से भी ज़्यादा रेंज तक टारगेट डिस्ट्रॉय कर सकती है और हाइपरसोनिक किलर के नाम से जानी जाती है। R-37 मैक 6 स्पीड तक पहुंच सकती है और एक्टिव रडार होमिंग के जरिए आवाक्स और टैंकर जैसे हाई वैल्यू टारगेट को 400 किलोमीटर दूर से भी मार गिराने की कैपेबिलिटी रखती है। इंडियन एयरफोर्स के पास अभी R-77 और अस्त्र MK2 मिसाइल हैं, जिनकी रेंज 110 किलोमीटर और 160 किलोमीटर तक है, पर R-37M इन सबको पीछे छोड़ देगी। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जब चाइनीज़ J-20 जेट्स ने PL-15 मिसाइल से स्टैंड ऑफ किल किए, तब इंडिया को अपनी BB-RAM कैपेबिलिटी में कमी महसूस हुई थी। इसी से सीख लेते हुए अब ये डील अर्जेंट हो गई है। पुतिन की दिसंबर की ट्रिप के दौरान S-400 सपोर्ट और ब्रह्मोस एक्सपोर्ट पर भी डिस्कशन होंगे, लेकिन R-37M इंटीग्रेशन सबसे क्रिटिकल हिस्सा रहेगा। ये 150 मिसाइल 10 SU-30 स्क्वाड्रन तक को कवर कर सकती हैं। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने अपने लीजेंडरी बराक मिसाइल का एक नया और एडवांस वर्जन लॉन्च कर दिया है, जिसका नाम है बराक EA। ये सरफेस टू एयर इंटरसेप्टर मिसाइल 250 किलोमीटर की रेंज रखती है और लॉन्ग रेंज एयर डिफेंस के इस फील्ड में एक नया बेंचमार्क सेट करने वाली है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया का अपना DRDO भी प्रोजेक्ट कुसा के अंडर एक सिमिलर M2 इंटरसेप्टर डेवलप कर रहा है, जिसकी टेक्नोलॉजी बराक 8 MRSAM मिसाइल से ही मिलती है, जो दोनों देशों ने मिलकर बनाया था। बराक EA और प्रोजेक्ट कुसा M2 दोनों का डिजाइन ऑलमोस्ट पैरेलल चल रहा है। IAI यानी इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज का बराक EA एक्सटेंडेड बूस्टर के साथ आता है, जबकि DRDO का M2 इंडिजिनस डुअल पल्स रॉकेट मोटर और AI बेस्ड टारगेट ट्रैकिंग के साथ। दोनों वर्जन फ्यूचर हाइपरसोनिक और स्टिल थ्रेट के खिलाफ डिज़ाइन किए जा रहे हैं। MRSAM यानी बराक LR जो 100 किलोमीटर तक के टारगेट को डिस्ट्रॉय करती है, ऑलरेडी आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में डिप्लॉय हो चुकी है। उसके फ्लॉलेस ट्रायल्स 2024 में हुए थे और अब तक 18 बैटरीज ऑपरेशनल हैं। अब IAI बराक ER और बराक EA के जरिए उसी लीनियज को और एक्सटेंड कर रहा है, पहले 150 किलोमीटर और अब 250 किलोमीटर रेंज तक। प्रोजेक्ट कुसा के तहत DRDO
3 टियर इंटरसेप्टर सिस्टम डेवलप कर रहा है। M1 जो 150 किलोमीटर, M2 जो 250 किलोमीटर और M3 जो 350 किलोमीटर की है। इन मिसाइल्स में गैलियम नाइट्राइड रडार्स और AI ड्रिवन ट्रैकिंग सिस्टम होंगे और 2030 तक उनका फुल ऑपरेशनल स्टेटस प्लान है। ये सिस्टम रसिया के S-500 के लेवल का बनाया जा रहा है, जिससे इंडिया अपना इंडिपेंडेंट एयर डिफेंस नेटवर्क इस्टेब्लिश कर सके। बराक EA और M2 दोनों में शेयर्ड टेक्नोलॉजी होने के बावजूद उनके अप्रोच अलग होंगे। IAI अपने मिसाइल को एक्सपोर्ट मार्केट के लिए बना रहा है, जबकि DRDO अपनी मिसाइल को इंडिया के कमांड नेटवर्क और अश्विन रडार सिस्टम के साथ फुली इंटीग्रेट करेगा। दोनों मिसाइल वर्टिकली लॉन्च होती हैं और नेवल प्लेटफॉर्म जैसे INS विक्रांत में भी फिट की जा सकती हैं। तो आप क्या कहोगे इस मिसाइल के बारे में, इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगली खबर की बात करें तो इंडियन एयरफोर्स और DRDO ने मिलकर एक हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव किया है। मतलब MUMT यानी मैन्ड अनमैन टीमिंग का सक्सेसफुल टेस्ट, जिसमें एक पायलटेड तेजस फाइटर जेट ने 2 UAV के साथ मिलकर प्रीसीजन मैरीटाइम स्ट्राइक ऑपरेशन कंडक्ट किया। ये टेस्ट कोंकण कोस्ट के पास हुआ, जहां गोवा और कारवर के आसपास स्ट्रिक्ट नेविगेशनल रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे। इस ट्रायल में सबसे बड़ी अचीवमेंट थी एक फुली नेटवर्क्ड कॉम्बैट सिस्टम का फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। तेजस और UAV ने मिशन के बीच में अपनी पोजीशन स्वैप की, सेंसर डेटा रियल टाइम शेयर किए और स्ट्राइक कमांड्स एग्जीक्यूट किए। सब कुछ एक ऑटोनोमस कंट्रोल सिस्टम के थ्रू, बिना डायरेक्ट ह्यूमन पायलटिंग के। ये ऑपरेशन सेंसर टू शूटर हैंड ऑफ का परफेक्ट डेमोन्स्ट्रेशन था, जहां UAV ने टारगेट डेटा डिटेक्ट किया और तेजस ने उस पर प्रीसीजन के साथ स्ट्राइक एग्जीक्यूट की। ट्रायल के एंड में सभी एयरक्राफ्ट दाबोलिम बेस पर सेफली रिकवर हो गए। ये एक्सरसाइज ट्राई सर्विस कोऑर्डिनेशन का भी हिस्सा थी, क्योंकि इस दौरान पैरेलल में एक्सरसाइज कॉन्कर्ड और एक्सरसाइज त्रिशूल भी चल रही थी। इंडियन एयरफोर्स के MUMT रोडमैप का अगला स्टेप ये होगा कि फ्यूचर में कॉम्बैट जेट्स और ड्रोन मिलकर काम करें, जिससे एयर बैटल्स में सर्वाइवेबिलिटी और इफेक्टिवनेस दोनों बढ़ेंगी। अगली खबर की बात करें तो रसिया के प्रेसिडेंट पुतिन ने एक बड़े अनाउंसमेंट में कहा कि उनका न्यूक्लियर पावर्ड क्रूज मिसाइल ब्योरवोस्तनिक का फाइनल टेस्ट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। ये टेस्ट यूक्रेन वॉर के बीच हुआ, जब रसिया और अमेरिका के बीच नए पीस टॉक्स को लेकर अनसर्टेनिटी बनी हुई है। पुतिन ने कहा कि ये एक यूनिक क्रिएशन है जो दुनिया में किसी के पास नहीं है, और इस मिसाइल को ऑफिशियली रशियन आर्म्ड फोर्सेस में इंडक्ट करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रिपरेशन शुरू करने का ऑर्डर दिया गया है। ब्योरवोस्तनिक मिसाइल की सबसे खास बात यह है कि इसकी रेंज वर्चुअली अनलिमिटेड है। 21 अक्टूबर के टेस्ट में ये मिसाइल 15 घंटे तक उड़ी और 14,000 किलोमीटर तक का डिस्टेंस तक कवर किया, लेकिन ऑफिशियल्स के मुताबिक ये उसकी मैक्सिमम लिमिट भी नहीं थी। रसिया के चीफ ऑफ स्टाफ ने बताया कि ये मिसाइल हैवीली प्रोटेक्टेड टारगेट को भी प्रीसीजन के साथ हिट कर सकती है। पुतिन ने 2018 में इस मिसाइल प्रोग्राम का अनाउंसमेंट किया था, जब उन्होंने ये तक कह दिया था कि ये सिस्टम US के सारे डिफेंस शील्ड को इवेड कर सकता है। अब जब रसिया यूक्रेन में धीरे धीरे अपना कंट्रोल बढ़ा रहा है, तो ये मिसाइल टेस्ट उनके स्ट्रेटेजिक एज को और मजबूत कर देगी। ट्रंप और पुतिन के बीच नए समिट की उम्मीद भी कम हो गई है, क्योंकि ट्रंप ने रसिया के ऑयल कंपनीज पर सैंक्शन लगा दिए हैं। फिर ट्रंप ने कहा कि वो पुतिन के साथ अब किसी भी नए समिट में अपना समय बर्बाद नहीं करेंगे। इसके बावजूद रसिया के नेगोशिएटर्स ने US ऑफिशियल के साथ मीटिंग कंटिन्यू रखी है। तो आप क्या कहोगे इस खबर के बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो दोस्तों, ये थी आज की डिटेल्ड अपडेट्स हमारे भारत के डिफेंस और इंटरनेशनल स्ट्रेटजीज़ के बारे में। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए मोटिवेट करता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड जय हिंद, जय भारत।